नमस्कार दोस्तों, एग्जाम कौशल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी जो सीरीज चल रही है वो है जनरल साइंस सामान्य विज्ञान, जिसकी आज 9वीं क्लास है। इसमें हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान संबंधी महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में। ठीक है, तो चलिए बिना कोई समय गवाए आरंभ करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान की परिभाषा क्या होती है, तो सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। विज्ञान शब्द अंग्रेजी के साइंस का हिंदी रूपांतरण है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा साइंस से हुई है, जिसका अर्थ है टू नो या नॉलेज, अर्थात जानना। मतलब क्या होता है कि साइंस या विज्ञान हम किसे कहते हैं, तो किसी भी ज्ञान को एक बहुत ही अच्छे तरीके से सुव्यवस्थित ढंग से और एक के बाद क्या टॉपिक आना चाहिए उसी के क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। तो ये है विज्ञान की एक सामान्य परिभाषा। अब जीव विज्ञान की परिभाषा किसे कहते हैं, तो जीव विज्ञान की परिभाषा देखिएगा कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों के जीवन का अध्ययन करते हैं उसे जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहते हैं या बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी शब्द को दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। बायो का अर्थात होता है लाइफ, तथा लॉगस का मतलब होता है स्टडी यानी अध्ययन करना, जिसका अर्थ है जीवन का अध्ययन करना, या हम इसे एक शॉर्ट में बोल सकते हैं कि जीवों के अध्ययन को ही जीव विज्ञान कहते हैं। अब आगे देख लेते हैं हम लोग कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1801 ईस्वी में फ्रांस के वैज्ञानिक लेमार्क तथा जर्मन वैज्ञानिक ट्रेविरेनस ने किया था। तो आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट फैक्ट या आप लोगों को याद रखना है कि जीव विज्ञान शब्द की खोज किसने करी थी, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किसने किया था, तो लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। तो जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को माना जाता है, क्योंकि जीव विज्ञान के संबंध में सबसे पहले अरस्तु ने ही क्या करा था कि जीवों को दो रूपों में बांटा था, यानी कहा था कि दुनिया में जितने भी जीव हैं उन्हें दो रूपों में हम बांट सकते हैं। और वो दो रूप कौन कौन से थे, तो एक उन्होंने कहा था जंतु जगत और एक कहा था पादप जगत। ठीक है, यानी पेड़ या हम बोल सकते हैं कि पौधों और जंतुओं में माना था समस्त जीवों को। इसीलिए क्या हुआ था कि शुरुआत में जीव विज्ञान के बारे में सबसे पहले अरस्तु ने बताया था, इसीलिए इन्हें जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। जबकि अगर हम बात करते हैं अगले फैक्ट के बारे में कि जीव विज्ञान को दो शाखाओं में विभाजित किया गया है, जंतु विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान में। अब जंतु विज्ञान किसे कहते हैं, तो इसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवित एवं मृत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है जंतु विज्ञान कहलाता है। तो ठीक है, अब इसे ही अंग्रेजी में जूलॉजी कहा जाता है। तो ये जंतु विज्ञान की परिभाषा थी। तो जंतु विज्ञान किसे कहा जाता है, तो इसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन करते हैं, चाहे वो जीवित हो चाहे वो मृत जीव हो, उनका अध्ययन किया जाता है। अब आगे देख लेते हैं कि जंतु विज्ञान का जनक तो अरस्तु को माना जाता है, जिन्होंने अपनी पुस्तिका, जैसे यहाँ पर मैंने आप लोगों को अरस्तु के बारे में पहले भी बता चुका हूँ, तो जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है, जिन्होंने अपनी पुस्तक जंतु इतिहासम यानी हिस्टोरिया एनिमिलिया में लगभग 500 प्रकार के जंतु प्रजाति का वर्णन किया था। तो सबसे पहली बात जंतुओं का वर्गीकरण की जरूरत है। सबसे पहले जंतुओं का वर्गीकरण किसने समझा था, तो वो अरस्तु ने समझाया था अपनी पुस्तक में, और उस पुस्तक का नाम क्या था, जंतु इतिहासम। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि अरस्तु के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी थी जिसमें जंतु विज्ञान के बारे में बताया था या जूलॉजी के बारे में बताया था। तो उस बुक का नाम था हिस्टोरिया एनिमिलिया, जिसमें 500 प्रकार के जंतुओं की प्रजाति का वर्णन हमको देखने को मिलता है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी के बारे में बात कर लेते हैं। तो वनस्पति विज्ञान क्या है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवी एवं मृत, यहां पर बस जंतुओं की जगह क्या आ जाएगा, वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है, वनस्पति विज्ञान कहलाता है। अब आगे देखते हैं हम कि वनस्पति विज्ञान का पिता थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा कि पादप विज्ञान का या वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है, जबकि जंतु विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है।
जिन्होंने अपनी पुस्तक वनस्पति इतिहासम यानी हिस्टोरिया प्लांटेरम में 500 प्रकार की प्रजातियों का वर्णन किया था। और कौन सी प्रजातियां? वनस्पति प्रजातियों का वर्णन किया था। इसीलिए थ्रियोफेस्टस को वनस्पति का पिता कहा जाता है। उम्मीद है बच्चों यहां तक की सारी चीजें आप लोगों को, देखिए बड़ा छोटा सा लेक्चर था जिसमें मैंने आप लोगों को सिर्फ मेन क्या था कि जो परिभाषाएं होती है उन परिभाषाओं के आधार पर कुछ एग्जाम में तथ्य पूछ लिए जाते हैं, तो उन तथ्यों को ध्यान में रखकर ये छोटा सा मैंने लेक्चर बनाया था। आई होप आप सभी लोगों को ये लेक्चर काफी अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एग्जाम कौशल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी वीडियो हमारे द्वारा डाले जाए यूट्यूब पर उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो चलिए आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।